हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। मार्च महीने का करंट अफेयर्स इस चैनल पर कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, युवा गणितज्ञों के लिए किसे रामानुजन पुरस्कार दिया गया है? तो नीना गुप्ता को। वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून किसने जारी की है? तो मीनाक्षी लेखी। किसे नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? था अभिषेक सिंह। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ कौन बने? तो राकेश शर्मा। उर्दा भा, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? चंद्रभान ख्याल। प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर। इसरो के किस अंतरिक्ष उपग्रह ने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेस्ट का पता लगाया? तो चंद्रयान 2। लॉन्च पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी। किस देश के रोवर ने चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे? तो चीन है। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह। भारती को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन गंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वें भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष से कौन सेवानिवृत्त हुए हैं? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। एसईबीआई की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माधवी पुरी बुच। बोल्ट जमन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दीपक धर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो केतन जी ब्राउन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। किसने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दे दी है? तो दिल्ली है। दुबई पैरा वर्ल्ड तीर चैंपियनशिप में पूजा जत्यान कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक है। विंसू स्टार्स चैंपियनशिप में सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। मैक्सिको ओपन जीतकर स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां खिताब जीता? तो राफेल नडाल। आईएएफ ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अपना नाम वापस लिया? था यूके। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया? तो रूस है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान AN-225 मैरिया को नष्ट किया? तो रूस है। किस देश में चक्रवात इमनाती ने दस्तक दी है? तो मेडागास्कर में। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आंद्रे रूबलेव। किस राज्य की बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब मनाया गया? था 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में। एनएसओ ने साल 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? था 8.9%। गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च किए? तो भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है? तो 20%। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद एनएएसी के अध्यक्ष कौन बने? थे भूषण पटवर्धन। जन औषधि सप्ताह दिवस कब मनाया गया? 1 से 7 मार्च के बीच। जन औषधि सप्ताह दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? तो जन औषधि जन उपयोगी। सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ
विश्व कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल का खिताब किसने जीता? तो दबंग दिल्ली। किस राज्य ने महाशिवरात्रि समारोह में 21 लाख दीप जलाकर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो मध्य प्रदेश एमपी। लॉन्च पुस्तक द मिलेनियल योगी के लेखक कौन है? तो दीपम चटर्जी। लॉन्च पुस्तक उड़ान मजदूर बच्चे की के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए कितने बिलियन डॉलर की मानवीय सहायता देने की घोषणा की? तो $1 बिलियन। कतर ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वीटेक। जयप्रकाश चौकसे का 82 साल की उम्र में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो लेखक थे। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो वियतनाम में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? तो भविष्य रक्षति रक्षित। किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो चीन है। किस कंपनी के सह संस्थापक अश्विनी ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो भारत पे। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरियाणा में। किस देश के पास 7 मिलियन सक्रिय डीमैट खाते हैं? तो भारत। भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? तो तीसरे। कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार दिए गए? तो 49। भारतीय वायु सेना ने किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो राजस्थान है। एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो टी एस रामकृष्णन। 28वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित कराई जाएगी? तो कानपुर में। फरवरी 2022 में जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए रहा है? तो 1.3 लाख करोड़ रुपए। किसे 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। किस राज्य ने अपने पूरे राज्य को अक्षांश क्षेत्र घोषित किया? तो असम। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 का भविष्य विषय क्या रखा गया था? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। नैसकॉम ने किसके साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए दूसरे ऑल गेम चेंजर्स पुरस्कार की घोषणा की? तो माइक्रोसॉफ्ट। किस राज्य ने उज्जैन में 10 मिनट में 11.70 लाख दीप जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया? तो मध्य प्रदेश सरकार। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 120वें स्थान पर। भारत और कौन सा देश की जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है? तो पाकिस्तान है। किस राज्य ने हेरथ महोत्सव मनाया गया था? जम्मू कश्मीर में। एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। आईएसएसएफ विश्व कप में रुचिता विनकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। आईएसएस विश्व में ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। किस देश के बल्लेबाज रॉड मार्श का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया है। जयप्रकाश चौकसे का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? लेखक थे। इंटेल इंडिया ने एआई की तैयारी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था? 4 मार्च को।
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया? तो युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में। सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो फिनलैंड है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश ने किया? तो न्यूजीलैंड। किस देश के स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हुआ है? तो वह ऑस्ट्रेलिया में। आईएसएसएफ विश्व कप में श्रीनिवेथा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक है। किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया? तो पर्यटन मंत्रालय। किस आईआईटी संस्थान ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2011 से सम्मानित किया गया था? आईआईटी रुड़की है। प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली। किस कंपनी ने ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया गया? था हीरो मोटोकॉर्प। एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज नए सीईओ कौन बने? तो संजीव कपूर। किस बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंक के माध्यम के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? तो एसबीआई है। कहाँ होने वाली एशिया की सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित किया गया? था गांधीनगर। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दबंग दिल्ली। भारतीय सेना ने किस राज्य में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया गया? था जम्मू कश्मीर में। किस राज्य ने कालियाट्टम उत्सव मनाया गया? था केरल। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब वीडियो के जरिए भारत ने 2021 में कितने करोड़ रुपए की कमाई की है? तो 6,000 करोड़ रुपए की। किस पुरस्कार से सम्मानित एलन बालब्रिज लैंड जूनियर का निधन हुआ है? तो ऑस्कर। सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो आपका बनी है स्विस। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो विद्या बालन। टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? था रुपे। पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात है। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? था एम श्रीवास्तव। किस राज्य की पुलिस आर्टिफिशियल डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी? तो केरल है। भारतीय रेलवे ने किस स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया? था कवच है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? था 8 मार्च को। पीएम मोदी ने कितने करोड़ रुपए की पूरे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया? था 11,400 करोड़ रुपए की। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनर्जी का ट्रायल कहाँ शुरू हुआ? था पुडुचेरी है। किस मंत्रालय ने स्वच्छाग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया? था संस्कृति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। एफएटीएफ ने किस कंपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? था यूएई में। लॉन्च पुस्तक द ब्लू बुक के लेखक कौन है? कुमार अमितावा। लॉन्च पुस्तक द क्वीन ऑफ इंडियन ऑफ द ऑथराइड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप के लेखक कौन है? तो विकास कुमार झा। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? था ढाका में।
किसने भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की? तो भूपेंद्र यादव। किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? था डॉक्टर इला लोध। किस राज्य ने देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण अनुकूल पार्क स्थापित किया? दिल्ली में। माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद शहर में किस वर्ष भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? तो वर्ष 2025। यूएई के बाद अब एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट में रखा गया? तो पाकिस्तान। छह क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज। आरबीआई ने फीचर फोन के लिए किस नाम से यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो यूपीआई 123 पे। भारत श्रीलंका ने नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो विशाखापट्टनम में। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो प्रियंका नुटकी। किस देश ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया? तो रूस। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? था बेंगलुरु में। किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो पुणे। किस खिलाड़ी ने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा? तो आर अश्विन है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92वां साल की आयु में निधन हुआ? तो पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 29। आईआईटी संस्थान में सीडीएसई ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? आईआईटी रुड़की। फाइनेंशियल टास्क फोर्स के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो टी राजा कुमार। जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? था आरुषि वर्मा। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया? था नई दिल्ली में। किस देश ने रूस से तेल गैस और कोयले की आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो अमेरिका है। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ अथॉरिटियन रूल में भारत साल 2022 में किस स्थान पर रहा है? तो 66वें स्थान पर। आरबीआई ने वृद्ध वित्तीय धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली से संबंधित किस नाम से पुस्तिका जारी की है? तो बी ए वेयर वार। किस राज्य में स्थित मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडा और बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई? तो असम। किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया? था संस्कृति मंत्रालय। किस देश ने दो ही उपग्रह प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? था उत्तर कोरिया। किस शहर में भारत की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? तो बोध गया बिहार में। विश्व कप क्रिकेट लेने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सी महिला क्रिकेटर रही है? तो झूलन गोस्वामी। किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी तैरती और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? था तमिलनाडु। ल्यूपिन ने किसे शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? था मैरी काम को। साल 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? था रिजवाना हसन। किस साल 2022 में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया? था भूपेंद्र यादव। किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? था भूमिका श्रेष्ठ।
दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था? एन सुक योल। माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? तो हैदराबाद। किस भारतीय बॉलर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो एस श्रीसंत। किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क नामक पहल लॉन्च की है? तो एक्सिस बैंक। किस राज्य में अमित शाह ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो त्रिपुरा। किस राज्य में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी? तो गुजरात है। आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 है। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? तो उड़ीसा। क्रिसल ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 7.8%। किस खेल से संबंधित टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो गोल्फर। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया? था हैदराबाद में। लॉन्च पुस्तक ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई की किसकी आत्मकथा है? तो रत्नाकर शेट्टी। किसने ग्रेडिस काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? था एस एल नारायण। किस स्पेस एजेंसी ने 48 नए स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिटर में स्थापित किया गया? था स्पेस। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नर्स रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो आंध्र प्रदेश को। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में। किस राज्य ने पाल दधवा नरसंहार के 100 साल पूरे किए गए? तो गुजरात। किस राज्य ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो हरियाणा सरकार ने। किस देश की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नेपाल है। भारत ने गलती से किस देश पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई? तो पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य के ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश। किस कंपनी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन का प्रायोजक बनाया गया है? तो बनाया गया है आपका इन्फोसिस। किस देश ने प्रधानमंत्री को लोकेकियांग साल 2022 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे? तो चीन है। लॉन्च पुस्तक रोल ऑफ लेबल इन इंडिया डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो बीवी गिरी। चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष कौन बने थे? ए के सिगरी। दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था? येन सुक योल। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया था? देवाशीष पांडा। किस राज्य ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की गई? तो नई दिल्ली। कितने हवाई अड्डों को एशियाई वर्ल्ड के एचएसक्यू अवार्ड्स 2021 में जगह मिली? तो 6 है। आईसीसी महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाले महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज। किसने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया गया था? पीएम नरेंद्र मोदी। पाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो 14 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया है? तो मैथमेटिक्स यूनिट्स। कितने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया था? सर्वानंद सोनोवाल। भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया था? झारखंड में। आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंज बेंगलुरु टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? फाफ डू प्लेसिस।
टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे? ऋषभ पंत हैं। मेरकाम इंडिया रिसर्च के अनुसार वर्ष 2021 में भारत ने कितने गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की गई? तो 10 गीगावाट। किसने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका आयोजित की है? तो इसरो है। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की? तो स्मार्ट बाजार। वर्ष 2021 में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश के मामले में भारत किस स्थान पर आया? तो दूसरे स्थान पर। किसके उपन्यास ट्राम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गीतांजलि श्री। किसने गुल्लागुड़ा और चिटगिड्डा रेलवे स्टेशन के बीच कवच कार्यप्रणाली के परीक्षण की जांच की? तो अश्विनी वैष्णव। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया गया है? एमएसएमई मंत्रालय। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? बेंगलुरु में। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन सा बना है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। मॉर्गन स्टैनली ने साल 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 7.9%। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया? तो अहमदाबाद। किस राज्य ने वार्षिक वित्त योजना के तहत पहली बार बाल बजट पेश किया गया? तो ये मध्य प्रदेश। किस टेक कंपनी ने हैदराबाद में अपना चौथा डाटा सेंटर स्थापित किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट। भारत के पहले जीआई टैग वाले कश्मीर कालीन को किस देश में भेजा गया? तो जर्मनी। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया? तो यूनिसेफ। उड़ान योजना के तहत फ्लाइज विंग द्वारा इंदौर के गोंदिया से महाराष्ट्र के किस शहर के बीच उड़ान शुरू की गई? तो हैदराबाद। सिपरी के अनुसार साल 2021 में सबसे अधिक हथियारों का आयातक देश कौन सा बना? तो भारत है। पंजाब राज्य के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो भगवंत मान। लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक है। ब्राफ्टा 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? द पावर ऑफ द डॉग। यूक्रेन में किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध ब्रेड रेनार्ड का निधन हुआ है? तो पत्रकार और फिल्म निर्माता। भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की 143वीं जयंती कब मनाई गई? 14 मार्च को। 12 मार्च को दांडी मार्च नमक सत्याग्रह को कितने साल पूरे हुए? तो 92 साल वर्ष। भारतीय सेना ने किस राज्य में स्थित प्रद्योथन मंदिर का कायाकल्प किया गया? तो जम्मू कश्मीर है। भारत ने किस देश के साथ सोलर पावर प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो श्रीलंका। फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट लिस्ट 2022 में रेलटेक किस स्थान पर रहे हैं? तो 124वें स्थान पर। भारत ने यूक्रेन देश में अपने दूतावास को किस देश में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया? तो पोलैंड। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया था? 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का विषय क्या रखा है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। भारत का कौन सा राज्य मात्र मृत्यु दर के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो केरल है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? था बेंगलुरु में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में।
चीन देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? प्रदीप कुमार रावत। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय। किसने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया? सर्बानंद सोनेलाल। आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को चीनी फर्मों को डाटा लीक करने के लिए दंडित किया गया था? पेटीएम पेमेंट बैंक। फरवरी 2022 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत रहा? तो 6.07%। किसके जीवन पर आधारित पुस्तक मोदी जीमेल 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी को लॉन्च किया गया था? पीएम मोदी। भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। ब्राफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड किसने जीता? तो विल स्मिथ। किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नारायण प्रधान। इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के नव विकसित ठोस बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो SSLV। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? थे एन चंद्रशेखर। किस देश ने FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो भारत है। किसने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल वाहन टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? तो नितिन गडकरी। वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य तक करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बनेगा? तो मुंबई है। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत की कितनी प्रमुख नदियां के कायाकल्प के लिए परियोजना शुरू की गई? तो 13। रेजर रेमन का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? रेसलर थे। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका है। FIR एशिया अवार्ड्स 2021 में किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो एक्सिस बैंक। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 5वें। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? था कुनला वुत 32। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में महिला एकल खिताब किसने जीता? ही बिग जियाओ। हुनर ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो एलोन मस्क। मार्च 2022 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो 20 मार्च को। किस मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया? कोरी को करोलिना बिलावस्का। किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मनजीत मान। किसे क्रिटिकस चॉइस अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है? तो है आपका जैन कंपन। वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया था? 18 मार्च को। वर्ल्ड स्लीप डे 2022 की थीम क्या रखी गई है? क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 18 मार्च को। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO कौन बने? तो प्रशांत झावेरी। किस राज्य ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की गई? तो गुजरात में। किस देश के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए हैं? तो जापान। 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में।
36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की बैठक कहाँ आयोजित कराई गई है? तो नई दिल्ली में। एसबीआई ने किस शहर में इंक्यूबेशन और एक्सेलेरेशन सेंटर स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में। डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिलेटिंग 2022 में रिलायंस रिलेटेड किस स्थान पर आया? तो 56वें स्थान पर। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। लॉन्च पुस्तक राहुल बांजा इन एक्स्ट्राडेनी लाइव के लेखक कौन है? तो गीता पीरामल। मूडीज ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 9.1%। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो तिरुवनंतपुरम। यूजीन पार्कर का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वैज्ञानिक थे। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना? तो फिनलैंड है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर आया? तो 136वें स्थान पर खुशहाली में। किस आईआईटी संस्थान के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? था आईआईटी मद्रास में। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हरियाणा। डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की लिस्ट में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही है? वॉलमार्ट इंक। किस स्पेस एजेंसी ने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगामून रॉकेट लॉन्च किया गया? तो नासा है। किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया गया? तो चीन। सीनियर नेशनल वेटलिफ्ट चैंपियनशिप 2021-22 कहाँ शुरू की गई? तो भुवनेश्वर में। भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कहाँ कमीशन किया गया? तो गोवा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? था 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया है? तो फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन फन। नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को। सीएसआई रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो गाजियाबाद। किस से 2022 स्पोर्ट्स अवार्ड एसेस अवार्ड में पुरुष स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। किसे 2022 स्पोर्ट्स स्टार एशियन अवार्ड में महिला स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मीराबाई चानू। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने? तो एन बीरेन सिंह। किसने 8वीं एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता? तो पंकज अडवाणी। टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो राजेश गोपीनाथन। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने? तो जय शाह। F1 बहरीन ग्रां प्रिक्स 2022 रेस किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर। लॉन्च पुस्तक शोली सोहरावजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक कौन हैं? अभिनव चंद्रचूड़। किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुरेश रैना को। लॉन्च पुस्तक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइव लेजेंड्स बियॉन्ड द ओटी के लेखक कौन है? तेहमटन एराज एडवाडिया।
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलेसन। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यामागुची अकाने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण। भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान। संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो जयंती घोष को। उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गोवा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो प्रमोद सावंत। अमेरिका ने किस देश को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता देने की घोषणा की गई? तो यूक्रेन है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो आपका सेशल्स के साथ। 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेट कौन बनी है? तो झूलन गोस्वामी। इंडिया सुपर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो हैदराबाद एफसी। पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाली पहली अफ्रीकी कौन बने? थे फ्रांसीसी केरे। किस राज्य में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार मनाया गया था? पश्चिम बंगाल। किस राज्य ने पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में। आगरा शहर में 10 दिवसीय ताज उत्सव महोत्सव शुरू हुआ तो 20 मार्च को। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास ले ली की घोषणा की? थी टेनिस। किस देश को धरती का सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया? तो कुवैत। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। किस राज्य की विधानसभा नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन को लागू करने वाली पहली विधानसभा बनी? तो नागालैंड है। फिच रेटिंग्स ने वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? था 8.5%। पांचवें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में नीति आयोग ने कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? था 75। भारत और किस देश की सेना के बीच एक्स दोस्तलिक अभ्यास आयोजित किया गया? था उज्बेकिस्तान। 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो दुबई में। पाकिस्तान जलद मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी? तो जिया राय। भारत सरकार ने विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त किए थे? 19,111.20 करोड़ रुपए। ऑनवेव ने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इनपेक्स। किस देश की गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार से 2022 का दिया गया? तो अमेरिका है। किस देश में यूक्रेन पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया? था रूस। किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए दान में दिया? तो रूस है। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने? देवेंद्र झाझारिया। किसने 13वां ग्रैंड स्टार में फोटोग्राफी पुरस्कार जीता? तो मोहम्मद रजा
मासूमी। भारत में पहली बार वित्तीय वर्षा में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया गया? 400 अरब डॉलर। लॉन्च पुस्तक अनफिल्ड वेल्स इंडियाज आयल स्टोरी के लेखक कौन है? तो ऋचा मिश्रा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस शहर में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 अभियान शुरू की गई? तो नई दिल्ली। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है? तो बांग्लादेश। किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया? था राजस्थान। भारत सरकार ने किस वर्ष तक के 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2025। फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने हासिल किया? था बैजूज। लॉन्च पुस्तक द लिटक बाय ऑफ जाय के लेखक कौन है? दलाई लामा। चेन्नई सुपर किंग्स टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र जडेजा। डीआरडीओ ने किस राज्य में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया? था अंडमान निकोबार। यूपी के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? योगी आदित्यनाथ। किस जीव को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला वन्यजीव ब्रांड जारी किया गया था? गैड़ा। भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश उनके जिनका निधन हुआ तो रमेश चंद्र लाहोटी। लॉन्च पुस्तक बिहारी साहित्य के लेखक कौन है? अभय कुमार। किस देश ने ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तुर्की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने थे? विवेक गोगिया। किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग फेलो के रूप में नामित किया गया था? किरण मजूमदार। किस राज्य की पुलिस ने भारतीय सेना को लिए सुरक्षित कवच अभ्यास आयोजित किया गया? तो वह आपका महाराष्ट्र है। रामनाथ कोविंद ने किस नौसेना पोत को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया गया था? आईएनएस वलसुरा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो गुजरात है। आरबीआई गवर्नर शक्तिदास ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? क्रिस गोपाल कृष्णन। अर्थ आवर डे 2022 कब मनाया गया? तो 26 मार्च को। अर्थ ओवर डे 2022 का विषय क्या रखा गया है? तो इसका विषय जो रखा गया है सेफ ओवर फ्यूचर। किस शहर में भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हानसोंग 17 का परीक्षण किया गया? था उत्तर कोरिया है। नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? था 1 साल तक। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन किस राज्य ने शुरू की गई? तो पंजाब। दूसरा जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किया गया तो गजेंद्र सिंह। आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर कौन से भारतीय खिलाड़ी पहुंचे? तो जसप्रीत बुमराह। 26 मार्च को किस देश ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बांग्लादेश है। यूएनईपी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो सिक्किम है। भारत की पहली एल्यूमीनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस मेट्रो कॉरपोरेशन ने की है? तो कोलकाता मेट्रो। बीएआरसी इंडिया के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया था? शशि सिन्हा। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने? रविंद्र जडेजा।
किसने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर पद पर से इस्तीफा दे दिया? तो अनिल अंबानी। भारत सरकार ने कितने साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की फिर से शुरू की गई? तो 2 साल। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? तो स्मृति ईरानी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया? तो 6 महीनों के लिए। किस देश के विदेश मंत्री वाकई भारत की यात्रा पर आए? तो चीन है। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? थी ईगा स्विस्टेक। खुले में शौच मुक्त गांव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तेलंगाना। किसने स्विस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? था पीवी सिंधु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? एच प्रणय। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो गिलबर्ट होगबो। किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन एल्ब्राइट का निधन हुआ? तो अमेरिका है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो मालदीव। किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू की गई? तो पंजाब। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश। किस भारतीय अभिनेता को यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो रणवीर सिंह को। ऑस्कर 2022 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो विल स्मिथ। चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किस देश की रही है? तो भारत है। किस आईआईटी संस्थान के पोटास्केल सुपर कंप्यूटर प्रेम शक्ति का गठन किया गया है? आईआईटी खड़गपुर। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बने? तो रविंद्र जडेजा। किस भारतीय महिला को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? जयंती घोष को। किस टीम ने ओबैदुल्ला खान हॉकी कप जीता? था रेलवे। सैफ अंडर 80 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो भारत। भारत में नेपाल देश के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शंकर प्रसाद शर्मा। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आपका